हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू द वसीम मेथड, जहाँ पर स्टडी होती है सुपर इजी। आज की वीडियो हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ का अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसे हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है। यहाँ पर हम बात करेंगे एरिया की, जो कि सर्कल के हैं। तो उसके लिए आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो बच्चा कोई भी इस वीडियो को मिस ना करे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन PYQs हैं और बार बार जो आपका एग्ज़ाम है वो रिपीट होते हैं। और अब हम करने वाले इसको 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका बहुत नज़दीक है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ ऐसे है। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 63। यानी यहाँ पर हमें गिवन क्या बच्चों, डायमीटर दे रखा है एक व्हील का, जो है 63 सेंटीमीटर। यानी ये हमारा व्हील हो गया, इसका डायमीटर 63 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इज इन 100 रिवोल्यूशन। डिस्टेंस पूछ रहा है कि अगर ये जो व्हील है ये 100 रेवोल्यूशन करता है, 100 रेवोल्यूशन करता है, तो बच्चों इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका, पहले हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर के फॉर्मूले के लिए हम पहले आर निकालेंगे। आर हमारा आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो हम इसका निकालेंगे पैरामीटर, या हम इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होगा इसका, तो 2πr है। देखो 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और आर हमारे पास है 63/2। 7 से काटेंगे 7 नीम 63, 2 से काटेंगे 2। अब कितना बचा, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर। ये बच्चों ये जो सरकमफेरेंस है बेटा, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, मतलब ये जो लेंथ ऑफ सर्कल है एक तरह से। तो ये तो आ गया हमारे पास 198। अब हमें इसको निकालना है डिस्टेंस 100 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा बेटा, तो 198 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बट ये अभी किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। हमें इसको लेकर आना मीटर में, क्योंकि सारे आंसर किस में, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको 198 इंटू 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मतलब मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 198। 198 हमारा आंसर, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन आर्क ऑफ द सर्कल इज द लेंथ 5 सेंटीमीटर। कहता है एन आर्क ऑफ सर्कल, किसी सर्कल की जो आर्क है उसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एंड द सेक्टर इट बाउंड हैज़ एरिया, और सेक्टर जो इससे बाउंड है वो 20 पाई का है। इट्स रेडियस पूछ रहा है पहले। अब आप हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले इसने आर्क बोला है। अब आर्क लेंथ आपको पता है कैसे निकालते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में 2πr, और आर किसने कितनी दे रखी है, 5π। तो 5π इज इक्वल टू, पहले हम निकालेंगे इसके लिए थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो θ/360 इंटू में 2π एज इट इज़ रख देंगे, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रेडियस ही हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले आर निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो पाई से हमारा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 5, इस 2 को मैं बटे में ले आऊँ, 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा r θ/360। एक्चुअली हम इसका यूज़ करेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे। देखो इसमें एरिया दे रखा है, सेक्टर इट इज़ बाउंडेड हैज़ एरिया। इस बार एरिया दे रखा है सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 20π, तो 20π इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको लिख देंगे, यहाँ पर 2 आर है ना, तो एक आर थीटा के साथ लिख देंगे, यानी θr/360, और फिर क्या बचेगा, पाई और इंटू में एक आर बचेगा। देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो θ/360 इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 20 में ये आर आ जाएगा बटे में इसके, तो इज इक्वल टू θr/360, ठीक है। या इसको एक काम करो, बटे में ना लेकर के हम इसको क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये जो 20 इज इक्वल टू θr/360 की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, हम रख देंगे 5/2 और इंटू में आर। देखो ये 2 ऊपर जाएगा, 20 इंटू 2 और डिवाइड में आ जाएगा 5 बराबर आर। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यानी आर हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू देखो 8 सेंटीमीटर, हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रेडियस हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, कहता है पैरामीटर ऑफ द सेक्टर टू ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, विद सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका पैरामीटर निकालना है। मतलब ये देखिए, ये एक सेक्टर बना लीजिए हम, ये सेक्टर मैंने बना लिया,
ये एंगल कितने का सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का, और इसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो इसका पैरामीटर हमें निकालना है। देखो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, यानी जो पैरामीटर निकलेगा, पैरामीटर आपके एक्चुअल में जब भी सेक्टर का पूछे तो आपको याद रखना है, एक तो आप आर्क लेंथ लिखेंगे और प्लस में ये जो आर है ना, ये दोनों आर लगा देंगे 2r। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, कभी गलती से मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो पहले हम आर्क लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे बेटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू में 2πr। ठीक है बच्चों, अब थीटा कितना है हमारे पास, 60 अपॉन 360 और इंटू में 2π का मान है 22/7 और r आपके पास में 21। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 36। अब उसके बाद में 7 से काटेंगे, 7 3 21। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 22। ये तो आ गई आर्क लेंथ आ गई, लेकिन हमें तो इसको पूरा पैरामीटर निकालना है। तो बच्चों पैरामीटर का मैंने अभी आपको बताया कैसे निकलेगा, तो आप आर्क लिखेंगे, यानी आर्क प्लस में 2r, और आर्क हमारे पास 22 है, 2 इंटू आर हमारे पास है 21, 21 दूनी 42, 22 प्लस में 42, 2 और 2 4 और 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 4 और 2 6, यानी 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। फिर से हमें पैरामीटर निकालना है सेक्टर ऑफ द सर्कल का, हु सेंट्रल एंगल, जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है और रेडियस हमारा कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही, ये हमारा सेक्टर है, पहले इसकी आर्क लेंथ निकाल लेंगे। तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, वो क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2πr। देखो थीटा हमारे पास है 90 डिवाइड बाई 360 और इंटू में 2π की वैल्यू हमारे पास 22/7 और r हमारे पास है 7। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 से काटेंगे इसको, 0 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 बार कटा। देखो 2 के टेबल से 2 दूनी 4 कटा और 2 11 22 और 2 एकम 2, ये हमारे पास 11 आ गया, यानी आर्क तो हमारे पास कितनी आ गई, 11 आ गई। लेकिन हमें निकालना है इस पूरे सेक्टर का। देखो यहाँ पैरामीटर ऑफ द सेक्टर पूछ रहा है, तो सेक्टर में ये भी आएंगे, ये आर और ये आर। अच्छा, जब सेक्टर का पैरामीटर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर्क लेंथ प्लस में 2r। आर्क लेंथ हमारे पास है 11 प्लस में 2 और r हमारे पास 7, 7 दूनी 14, 11 प्लस 14 और कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 25 सेंटीमीटर। आप आंसर चेक कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर इज 22। यानी यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है आपको, आर्क लेंथ, और आर्क कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर की। देन द रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ से आपसे रेडियस पूछ रहा है। मतलब ये है, अगर आपको आर्क लेंथ दे रखी है तो आर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है, आर्क लेंथ का, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, तो ये हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2πr इंटू में 2πr। ठीक है बच्चों, अब आर्क लेंथ हमारे पास है 22, रख देंगे, थीटा हमारे पास 60 है, रख देंगे थीटा अपॉन 360 और इंटू में 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, कट करना शुरू करते हैं। देखो 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 बार गया। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और यहाँ पर क्या है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा बच्चों। देखो यहाँ पर ये बचा है, अब उसके बाद में क्या बच रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है, इज इक्वल टू ऊपर क्या बच रहा है, 60 भी गया, 2 भी 22 भी, आर बच रहा है, आर अपॉन में 3 और 7 7 या 21, ये बचा। 21 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास 21 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ द डायमीटर डी। अच्छा, एरिया बताना सेमी सर्कल का, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों, तो वो होता है आपका, वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 इंटू πr², क्योंकि पूरे सर्कल का πr², उसको आधा कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायमीटर डी दे रखा है, तो पहले आर निकालेंगे, आर हमारे पास क्या आएगा, d/2, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 1/2 इंटू में पाई, आर की जगह आ जाएगा d/2 का स्क्वायर, और जब इसको खोलेंगे तो 1/2 पाई एज इट इज़, डी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 1/8 पाई डी स्क्वायर। आप आंसर चेक करिए, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है,
द डायगोनल ऑफ द रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट एट O टेकिंग O एज द सेंटर। चलो पहले रोम्बस बना लेते हैं। तो देखो रोम्बस ऐसे बनता है हमारा, ये हमारा बन गया बच्चों रोम्बस, ठीक है। इसका नाम दे दिया AB और ये C और ये D। देन उसके बाद में एट, ये इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चलो इंटरसेक्ट कराते हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O और 90 डिग्री पर करते हैं, याद रखना रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, ठीक है। 90 हो गया। आगे कह रहा है एन आर्क ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक आर्क खींची जाती है 6 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस, चलो हमने ये खींच दिया। ड्रॉन इंटरसेक्टिंग OA को इंटरसेक्ट कर रही है एंड OD को किस पर, E एंड F पर। OA को कर रही है E पर, इसको कर रही है F पर, ठीक है। OD को या OB को, अच्छा AB इसको देना था, फिर तो हमें नाम चेंज कर दें भाई। तो ये आपका हो जाएगा B और ये वाला आपका हो जाएगा D, ठीक है बच्चों। E और F पर रेस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ सेक्टर OEF, इसका एरिया निकालना है OEF, ये सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया आपको निकालना आता है, एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में πr²। देखो थीटा तो आपका 90 डिग्री है, 90/360, और पाई की वैल्यू आप रख देंगे, पाई में आंसर आ रखा है तो पाई को पाई रहने देंगे, ये पाई एज इट इज़। और आर हमारे पास कितना 6, तो 6 × 6 r² मतलब ये देखो 0 से 0 कट आउट हो गया। देन उसके बाद में 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, ठीक है। और कुछ काटना, 6 6 36, ऊपर रह गया 36 π/4, 4 से काटेंगे 4 9 36 यानी 9 पाई सेंटीमीटर²। देखो कौन सा है, 9 पाई। A ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है, 2025 में भी आया हुआ है। अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए आर्क, एक आर्क की फॉर्म में 20 सेंटीमीटर, मतलब इस तरीके से हमने उसको बेंट कर दिया है, जिसका रेडियस सर्कल और आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 60/5, यानी इसका जो रेडियस होगा, ये मान लो ये हम बनाए थे फिलहाल, इस सेक्टर किसी फॉर्म में बनाए थे, तो आर आपका हो जाएगा 60/π। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आपको एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है। ये आपका दे रखा आर्क लेंथ एक तरह से दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ का जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाएगा θ/360 इंटू में 2πr। पहली पुट कर देंगे, आर्क हमारे पास कितना 22, थीटा हमारे पास नहीं पता, निकालना है θ/360 एज इट इज़ रखो, 2 एज इट इज़, पाई का मान रखेंगे नहीं, ज़रूरत नहीं है, पाई एज इट इज़, और आर हमारे पास 60/π, इसलिए नहीं रखा मैंने। देखो जो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में 60 से काटेंगे इसको, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, 6 बार गया। उसके बाद में 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। 3 इधर आ जाएगा, 22 या 66, यानी थीटा हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 22 या 66, 66, 22 से 20 है, अच्छा 20 सेंटीमीटर, सॉरी बच्चों, ये 20 नहीं है, ये 22 नहीं है, 20 है, ये 20 है, ठीक है बच्चों। और जब 20 है, 20 या 60, तो हमारे पास 60, यानी थीटा हमारे पास आ गया 60। तो आपका जो ऑप्शन है 60, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है इफ़ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज, जिसका रेडियस 36 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दे रखा है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर ये दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर²। देन द लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, चलिए पहले सेक्टर बना लेते हैं। ये हमारा बन गया, उल्टा बना दिया हमने, चलो ऐसे ही बना देते हैं, ये हमारे पास सेक्टर बन गया, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमें बतानी है, ये पूछ रहा है ना करस्पॉन्डिंग आर्क, देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब हमें इस आर्क लेंथ को बताना है ये कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो हम लगा लेंगे इसका, पहले ये एंगल निकाल लेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास में होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, तो θ/360 इंटू πr², और एरिया कितना दे रखा है बच्चों 54 पाई इज इक्वल टू θ/360 इंटू में पाई, और आर हमारे पास 36 है, इंटू 36 इंटू 36, कट करना शुरू करेंगे। देखो तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद में
इसके बाद में 36 से काटेंगे, 36 एकम 36 और 36 दाम 360। ठीक है बच्चों, अब ये tan तो इधर आ जाएगा, चाहो तो और भी काट लो। यहाँ पर हमें थीटा निकालना तो 54 और tan मल्टीप्लाई में आएगा और डिवाइड में पहुँचेगा 36 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब काटेंगे और 9 6 की 54, 9 चौक 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और कितना बचा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। थीटा हमारे पास आ गया 15 डिग्री। अब अगर थीटा आ गया तो आर्क लेंथ निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो थीटा हमारे पास कितना 15 डिवाइड बाई 360, 2 एज इट इज़, हमें किस में आंसर आना, ठीक है पाई में आ रहा आंसर, पाई एज इट इज़ और आर हमारे पास है 36। 36 एकम 36, 36 दाम 360, 10 12 घटा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 से काटेंगे 5 तिया 15। तो देखना ये 3 इंटू पाई 3 पाई, ये हमारे पास आंसर आ गया 3 पाई। चेक कर लेते, 3 पाई हमारे पास है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलते बच्चों लास्ट क्वेश्चन के पास। इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, अगर कोड की लेंथ रेडियस के बराबर है, देखो कितना 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, एंगल कितना होगा। देखो इस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है, इससे हमने बना दिया ये, कहता है कोड है, ये जो लेंथ है ये अगर मैं इसको ए और बी नाम दे दूँ, इसको ओ नाम दे दूँ, ये रेडियस के बराबर है, तो रेडियस तो ये दोनों है, यानी ए बी बराबर किसके है, ओ ए के और बराबर है ओ बी के। अगर ये तीनों ही बराबर हैं तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल इसकी तीनों साइड उसको बोलते हैं इक्विलेटर एंगल, और इक्विलेटर एंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ये हमारे पास टॉप 10 MCQs थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। आई होप ये आपको सारे समझ आए होंगे। बस आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो वो बच्चा वीडियोस को, सारी वीडियोस को भी देखे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों में शेयर करे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।